Hi, good evening. Hello. Hi, everyone. Hi, good evening, पूनम. गुड इवनिंग राजेश, मयूरी, रेवती. ओके, मुझे बताओ कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ. यस, आई थिंक आज काफी न्यू स्टूडेंट्स है, राइट? यस. ओके ओके. हेलो. ओके गाइस, हेलो. इट्स ओके, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. मैं तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ. डोंट वरी, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन. डोंट वरी. यस. हेलो. Yes, hello. Hi everyone. Okay, let's start. अभी जो लोग मुझे नहीं पहचानते, जिनके लिए मैं न्यू हूँ, I am Dr. Manalisha. Welcome to Noon Academy, everyone. And yes, so I'm Dr. Manalisha. Because आज बहुत सारे नए लोग हैं, let me just introduce myself. रोज के लोगों को तो पता है. Yes. So I am a neurophysiotherapist and मैं last 5 years से I have been teaching since last 5 years. Okay. Yes. And I am from Pune. Okay. So हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कल? हम लोग ने क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा था, किसको याद है? We were discussing human reproduction. Oh great, you're from Pune. Nice. Yes. So कल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन. मेरे फैंस है सब इरम, वैसा नहीं, मतलब होने चाहिए ना इतने फैंस तो कम से कम. यस. चलो. ओके गाइस, सो लेट्स सी. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट. ओके. So guys, I am Dr. Manali Shah and let's start. So हम लोग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी है and we are going to start with Mendelian genetics. Yes, we are going to start with Mendelian genetics today. So क्या करते हैं पहले? Before going forward, let me just tell you. पहला चीज, वी आर स्टार्टिंग विथ समथिंग न्यू. तुम लोग को टेलीग्राम में भी मैसेज आया होगा. यस. सो व्हाट आर वी स्टार्टिंग विथ? वी आर स्टार्टिंग विथ सैटरडे संडे. वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू थिंग. नए पावर सेशंस होने वाले हैं and we are going to start with some sessions, some new sessions where we are going to tell you how to study, how to complete your syllabus in 30 days. इतना अच्छे से बायो करना है that you should get a maximum score. I can help you. I can help you with bio. The reason is I myself had 98 in my boards. Yes. होगा यूसरा, वो भी होगा. Don't worry, सब होगा. Yes. Yes, Iram will come to that. And what are we going to do in these power sessions before going forward? How to manage time. I think अभी सबको problem हो रहा है, right? खत्म नहीं हो रहा है syllabus. Yes. They are for state board right now. We are just working on state board, Revti. Yes. And okay guys, let's see. What to study, what to skip. हमारी बुक में इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हैं. यू नीड टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये आने वाला पार्ट है. हेलो. यस. यू नीड टू नो कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आएगा ही आएगा. थैंक यू नुकरा, दैट्स वेरी स्वीट. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. अभी जो लोग मेरे साथ रोज लेक्चर अटेंड करते हैं उनको पता है 5 मार्क का क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाता है, राइट? 5 मार्क का क्वेश्चन 5 मिनट्स में रिवाइज होके दिमाग में चला जाता है. यस. मल्टीटास्किंग, यूसरा, वी आर गुड एट इट. फीमेल्स आर रियली गुड एट मल्टीटास्किंग. डोंट वरी. 50 और लोग होंगे तो भी मैं सबको रिप्लाई करूंगी. डोंट वरी. यस.
नेक्स्ट आई विल टेल यू मैंने कौन से चैप्टर्स करे हैं, डोंट वरी. सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग. कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, कौन से पार्ट्स का वेटेज कितना है. Next, we are going to start with some practice sets, model papers. So you are all prepared for boards. And सब लोग इधर से आगे जाए. Yes, you all should aim for at least higher than this. And सबने बताना है फिर मनाली मैम का lecture था, right? Okay. Any doubts you all have, any confusion you have, anytime you can message on Telegram. I will reply. Anytime you have any confusion, पढ़ते पढ़ते 12 बजे भी कुछ डाउट है मैसेज डालो, मैं नेक्स्ट डे हो तो रिप्लाई करूंगी. यस यस इट्स ओके सौरभ, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. हमें तभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ सिखाया नहीं. यस बुशरा, तो अभी हम लोग पहले एसटीडीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट था वो खत्म करेंगे, और देन उसके बाद मेंडल मेंडल बाबा पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है. ओके अभी आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट हियर. अगर डाउट है बोलो, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तब चैट में रिप्लाई दो. ऑल रेडी, ऑल सेट? यस, ऑल सेट. ओके ग्रेट गाइज, लेट्स स्टार्ट. हेलो, ओके अगर डाउट है प्लीज चैट में डालो. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन डिसीजेस जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. यस यस भूषण, वी विल डू दैट. यस ओके गाइज, अभी हेलो ओके अभी जिसको भी कुछ इश्यू है प्लीज चैट में डालो. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट डिसीज होता है सिफिलिस. यस, फर्स्ट डिसीज होता है सिफिलिस. यस, सिफिलिस जो बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम. क्या नाम है? ट्रिपोनेमा पैलिडम. हेलो हेलो निवेदिता, ये सारी जो चीज है ना मैं टेलीग्राम में आपको रिप्लाई करूंगी. ओके सबके लिए साथ में वहां रिप्लाई करूंगी. इज इट फाइन? यस, वी आर स्टडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2. यस, ट्रिपोनिमा पैलिडम. वेरी गुड. जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको बता दूं, व्हेनेवर आई टीच समथिंग आई विल आस्क क्वेश्चंस, चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई दो. You will remember things. You will automatically remember everything that we have learned till here. Yes. Yes. Now, coming to the next part, Treponema pallidum. Obviously, sexually transmitted disease है, तो cause होगा, cause क्या होगा? Unprotected sex. Yes. Now, what happens? Where is the infection? सबसे पहले इन्फेक्शन होगा जेनाइटल एरिया, रेक्टल एरिया या ओरल रीजन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब उसकी जो कवरिंग है, इनर बॉर्डर है, इनर बाउंड्री है, वहां पे इन्फेक्शन होगा. यस, फर्स्ट इन्फेक्शन हमेशा होगा कहां पे होगा? इन द ओरल, रेक्टल एंड जेनाइटल. यस, आई थिंक आपके इंटरनेट का इश्यू हो सकता है. गाइज ये सारे डाउट्स को मैं तुम्हें लास्ट के 5 मिनट्स देती हूँ, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. इज इट फाइन? अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं. यस, जो टेलीग्राम है, कैसे कांटेक्ट करना है, पुराने लेक्चर्स कहाँ है, एवरीथिंग लास्ट के 5 मिनट्स. ओके अभी ब्रेन एकदम फ्रेश है ना, पढ़ के लेते, ब्रेन में सब भर देते हैं. नाउ इसमें क्या होता है, जो इनर वॉल होती है हमारे किसकी, जेनाइटल मतलब वजाइना, पेनिस, रेक्टम, ये सब एरिया में ना लेजन्स आते हैं, जख्म होते हैं, जिनको बोलते हैं सैंक्रे. क्या बोलते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? सैंक्रे, राइट. एंड इन्फेक्शन है,
इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, छान रे नहीं रे शैंकरे, इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, यस इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा. सेकेंड थिंग, Akshita, can you rejoin? I will do that on Telegram, okay, Sachu? Because हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने पड़ेंगे तो पूरा एक खत्म ही नहीं होगा हमारा. यस ओके नाउ सी. सो क्या होगा? रैश, फीवर, जॉइंट पेन, यस एंड पैरालिसिस हो सकता है इससे. यस अभी इसके लिए मैं इट कैन इवन अफेक्ट द हार्ट. तो ये जो बैक्टीरिया है it will go through the blood. Yes, yes, it will go through the blood and it will affect every single it will affect every single part of our body. Yes, तो इसके लिए important क्या है? important है कि तुम्हारे जो भी है जो तुम्हारे जो भी सेक्सुअल, हेलो, yes, yes, so we need to basically know the precautions use of all the, yes you need to know all the precautions. Yes okay guys, abhi I'm going to stop the chatting for 5 minutes. एक concept खत्म करती हूँ and then I'll open the chat. okay हेलो. yes so दो मेन डिसीजेस पढ़ेंगे हम लोग ये टाइम. पहला होगा सिफिलिस. तो सिफिलिस में क्या होता है? शैंक्रे होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, सिफिलिस में क्या होता है? शैंक्रे होता है. तो इसमें क्या होगा? जेनाइटल एरिया, वजाइना, पेनिस, रेक्टम, एनस, यहाँ पे छोटे छोटे वुंड्स होते हैं, जख्म होते हैं. एंड इट कैन कॉज पैरालिसिस, इट कैन अफेक्ट द हार्ट और द ब्रेन. सो व्हाट वी नीड टू डू? avoid sex with an unknown partner, use of condom. ओके एंड इसका मेडिसिन एक ही है, पेनिसिलिन. ओके इसका मेडिसिन क्या है? पेनिसिलिन. इज इट फाइन टिल योर? यस नाउ लिसन. नेक्स्ट व्हाट यू विल, यस वेरी गुड. दूसरा डिसीज होता है गोनोरिया. तो गोनोरिया किससे होता है? निजेरिया गोनोरिए. ये नाम एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, मैं पूछूंगी वापस. यस निजेरिया गोनोरिए एंड it shows it starts affecting very easily. immediately disease के symptoms दिखेंगे. immediately तुम्हें within 2 to 21 days symptoms दिखेंगे. yes ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है. गोनोरिया किससे होता है? सिफिलिस से भी ज्यादा गोनोरिया वाला क्वेश्चन कॉमन है. yes अभी होगा क्या? मेल्स में जो यूरेथ्रा है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा. the bacteria will go and block the urethra. फीमेल्स में जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा. सो नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला. क्या होगा? स्टेरिलिटी होगी उनमें, यूरिनरी इन्फेक्शन होगा. एंड if the parents have this disease, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड उसको भी ये डिसीज होगा. समझा है सबको? ऑल गुड, वेरी गुड. yes now again what we need to do here, प्रोजेनी हमेशा नहीं लेकिन फर्स्ट चाइल्ड को होगा. स्टेरिलिटी का मतलब है दैट मेल कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, यस एंड फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एग. ओके यस ओके नाउ आई थिंक मुझे कोई कॉल कर रहा है. आप डाउट्स पूछो यहाँ पे, इट इज इजी फॉर मी टू आंसर. यस सो मैं जब सिखाऊंगी 5 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स बंद करूंगी, पूरा सिखाऊंगी, फिर आपके लिए चैट बॉक्स ओपन करती हूँ. राइट ओके गुड. एंड इसका मेडिसिन है सेफिक्सिम. पूरे स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा है?
गोनोरिया किससे होता है? लिखो चैट में, गोनोरिया किससे होता है? निजेरिया गोनोरिये किससे होता है? निजेरिया गोनोरिये। ओके, फीमेल और मेल कोई भी चाइल्ड में हो सकता है, इट डजंट मैटर। ओके, तो फर्स्ट थिंग है निजेरिया गोनोरिये। वेरी गुड, ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये पूरे स्लाइड में सबसे ज्यादा वही आएगा। ओके, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस। एनी डाउट्स यू हैव, आई एम देयर। चलो अभी इनफर्टिलिटी पढ़ाती हूँ। आई एम गोइंग टू स्टॉप द चैट, कॉन्सेंट्रेट योर। इनफर्टिलिटी में क्या होता है? इवन इफ द पेरेंट्स, सॉरी, इवन इफ अ कपल हैव अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो भी नेचुरली उनको बेबी नहीं होता है। इसके लिए 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। सो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन पूछते हैं, क्या है इनफर्टिलिटी? कपल cannot conceive naturally even after 1 year of unprotected intercourse। कॉजेस बहुत सारे होते हैं फिजिकल, जैसे फीमेल्स में होता है, बहुत कॉमन है, पीसीओडी। यस, आज तो 10 में से 8 गर्ल्स को है। पीसीओडी में क्या होता है? ओवरीज में ना ओवम नहीं बनता है, सिर्फ गांठ बनती है। यस, उसको सिस्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं पीसीओडी। फिर अगर हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन कम है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, तो इनफर्टिलिटी होता है। स्पर्म का नंबर कम है, स्पर्म मूव ही नहीं कर पाता, इवन देन इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। यस, तो इनफर्टिलिटी का बेसिकली तुम्हें चाहिए डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। तो अलग अलग वेज है ट्रीटमेंट की। ठीक है, जो भी तुम्हारे ट्रीटमेंट्स है उनको बोलते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सिस्ट मतलब गांठ। यस, यस, पीसीओडी इज सिस्ट फॉर्मेशन, पीसीओएस इज द सिंड्रोम। तो उसके साथ उनके हार्मोन लेवल चेंज होंगे, उसके साथ में भी थोड़ा वॉइस चेंज हो सकता है। ऑल दीज अदर थिंग्स टुगेदर इज पीसीओएस। समझा? कंसीव मतलब हैविंग अ बेबी। यस, वेरी गुड। नाउ चलो, अभी जिन लोगों को नॉर्मली बच्चा नहीं होता है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग? असिस्टेड टेक्नोलॉजी देते हैं। हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल मेथड से। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसमें क्या करेंगे? यस, बुल्की, वेयर इज इट रिटन? वेयर इज द वर्ड रिटन शिवानी? आई डेंट अंडरस्टैंड। यस, एनीवे, ठीक है, यू कैन जस्ट लेट मी नो लेटर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एक डिश, टेस्ट ट्यूब बेबी, वेरी गुड ऋतुजा। एक डिश में, यस, एक डिश में दे विल टेक द एग ऑफ अ फीमेल एंड उसमें स्पर्म्स रिलीज करेंगे। ओके, लैब के अंदर करेंगे। तो व्हेन द स्पर्म एंटर्स, तो इसको क्या बोलते हैं? एक बार एग के अंदर जब स्पर्म आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे, बराबर है। और ये सारे जाइगोट, ऐसे बहुत सारे जाइगोट बनाते हैं और उसको फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं। यस, हेलो, उसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते। सो व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? You take a, in a petri dish, you take the ovum and let it fertilize. अपने आप ही sperms, you will just put the sperms. Yes, and once the zygote is formed, इसको फीमेल की कहाँ पे रखते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ऐसे बहुत सारे जाइगोट्स छोड़ देते हैं। Did you all understand? Any doubts? Yes, very good. Ampula is the miss. शिवानी, आई डेंट अंडरस्टैंड, बल्कि कहाँ पे है?
आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कैन यू आस्क मी ऑन, डू वन थिंग, इस वर्ड का फोटो जहां पे तुम्हें मिला है ना मुझे टेलीग्राम पे भेज दो. यस, ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज जिफ्ट. जिफ्ट में क्या करेंगे, जिन लोगों का ट्यूब ब्लॉक्ड है, ओके, देयर आर फीमेल जिनका ट्यूब ब्लॉक्ड है. अभी हम लोग ने पढ़ा गोनोरिया की वजह से ट्यूब ब्लॉक होता है, राइट? तो वहां पे क्या करेंगे, देखो, अगर वो फीमेल एग, यस, अगर वो फीमेल एग रिलीज करती है बट अगर ब्लॉक्ड है, तो स्पर्म एग के पास पहुंच सकता है क्या? Sperm eggs? No. So for them, what we do? See, we do zift. Zift क्या है? Zygote intrafallopian tube. Yes, zygote intrafallopian tube. Right? तो इसमें क्या होगा, जो एग फर्टिलाइज हमने लैब में फर्टिलाइज किया, अगर लैब में मैंने एक एग जाइगोट बना दिया, वो जाइगोट को डायरेक्टली हम लोग यूट्रस में छोड़ते हैं. इन विट्रो में कहा छोड़ते थे? इन विट्रो में हम लोग उसको फैलोपियन में, राइट? बट ओके, जिफ्ट में क्या करते हैं, जो जाइगोट बना बाहर लैब में एक टेस्ट ट्यूब में भी बनाते हैं विथ एन एग एंड स्पर्म, और वो सारे जो जाइगोट्स है कहाँ रिलीज करते हैं? यूट्रस में. समझा अभी? यस, यस, ओके. अंडरस्टूड व्हाट इज जिफ्ट? दो ही डिसीजेस है, ज्यादा नहीं है. ओके, यस, ओके, बहुत सारे कैसे? यस सुश्रा, यस, एम आई ऑडिबल? यस, यस, प्लीज टेल मी. बहुत सारे कैसे इम्प्लांट कर रहे हो? उससे तो फिर मतलब बेबीज का नंबर ज्यादा हो जाएगा I will अगर tell you, ज्यादा I'll implant tell you. करोगे तो. Yes, yes, I will tell you. 1 minute. See what happens is, अगर बहुत सारे एक बार इम्प्लांट करें, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हाँ उसमें ही होता है अमित, बहुत सारे इंसर्ट करोगे तो उसमें से एक ही इम्प्लांट होगा, एक या दो इम्प्लांट होंगे, बाकी सारे वेस्ट होने वाले हैं. समझा? इसके लिए इतने ज्यादा इंसर्ट करते हैं. यस, ओके गाइस, प्लीज आपके जो भी डाउट्स है चैट बॉक्स में डालो. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज गिफ्ट. गिफ्ट में क्या होता है, समझो अगर ओविडक्ट पूरा, दे विल डाई, दे, अगर इम्प्लांट नहीं होगा बेबी तो दे विल डाई. समझा? यस, ओके. संकेत, वो पूरा पार्ट हम लोग ने कल के क्लास में कर लिया है, पहले के लेक्चर्स में. प्लीज आप पुराने वीडियोस देखो. थैंक यू. गिफ्ट में क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, ओके. राइट नाउ आई वांट यू ऑल टू कंसंट्रेट हियर. मुझे पूरा आर्ट सिखाने दो, देन आई विल क्लियर ऑल दीज अदर डाउट्स. पढ़ाई के बचे हुए जो डाउट्स है लास्ट के 10 मिनट में खत्म करेंगे. ओके, अभी पूरे लोग यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, गिफ्ट में क्या होता है, देखो, अगर फीमेल का ओविडक्ट ब्लॉक्ड है, ओविडक्ट ब्लॉक्ड है मतलब क्या है, उसका ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक्ड है, तो उसका एग तो पहुंचेगा नहीं. देन व्हाट दे डू इज, किसी और का एग लेते हैं, इसके लिए उसको गिफ्ट बोलते हैं. समझा? किसी और का गैमेट लेते हैं, कोई और डोनर लेडी होती है. यस, यस, तो एक डोनर से एग लेंगे, फादर का स्पर्म करेंगे एंड दूसरी फीमेल के बॉडी के अंदर रिलीज करेंगे. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड गिफ्ट? सो गिफ्ट में क्या होगा, जो मेन पेशेंट है, जो लेडी है, उसकी ट्यूब्स क्या है? ब्लॉक्ड है, उसका एग पहुंच ही नहीं रहा है, स्पर्म उसके पास पहुंच ही नहीं सकता. सो क्या करते हैं, इन अनदर फीमेल उसकी एग लेते हैं और उसमें फादर का स्पर्म इंसर्ट करते हैं. तो इसके लिए इसको गिफ्ट बोलते हैं. समझा? गिफ्ट इज गैमेट
इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. Okay, very good. Now coming to the next part. Yes, 1 minute. Okay, next part. Oops, sorry. Okay, next होता है ICSI. ICSI में क्या करते हैं, एक ही एग लेंगे, उसमें एक ही स्पर्म निडल से इंसर्ट करेंगे, समझा? निडल से अंदर एक ही स्पर्म इंसर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं, समझा? ICSI. यस, हेलो, यस. ओके, तो आईसीएसआई में क्या करेंगे, इन विट्रो में क्या कर रहे थे, देखो इन विट्रो में क्या कर रहे थे, एग लेके बहुत सारे स्पर्म ऐसे ही छोड़ देते थे, ठीक है, वो अपने आप बॉन्ड करता था, दैट वाज इन विट्रो. और इसमें क्या करेंगे, एक एग में इंजेक्शन से एक स्पर्म रिलीज करेंगे, दिस इज आईसीएसआई. साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं. इज इट फाइन? सुई से, यस, सुई से. हेलो, ओके, चलो. इसके अलावा लास्ट 2 मेथड्स है आर्ट की, ठीक है, असिस्टेड. आर्टिफिशियल गैमेट्स ब्लॉक नहीं होते, गैमेट्स बनते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है. यस, भूषण, यू आर ट्राइंग टू कॉल मी, आपका मैसेज डालो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस. अभी लास्ट 2 मेथड्स है, समझो इफ द मेल, उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, ओके या फिर yes, everything I'll explain at the end, Alvira, don't worry. Yes, so अगर अभी तुम यूट्रस देखो, समझो एक मेल है, उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन से यूट्रस के अंदर स्पर्म रिलीज कर देते. यस, यस, दे विल ट्राई इट अगेन एंड अगेन. भूषण, एक ही बार नहीं होता, एक साथ बहुत सारे एग्स निकाल के रखते हैं एंड दे ट्राई विथ एटलीस्ट 2 और 3, उसमें से एक तो होगा ही होगा, समझा? दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो इंसेमिनेशन मतलब इंसर्टिंग सीमेन. तो इंजेक्शन से सीमेन इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, सर्विक्स में, या फिर इंजेक्शन से सीमेन इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, यूट्रस के पास. समझा है क्या? नहीं, टाइम लिमिट होगा. यस, एग का 24 आवर्स, तो वो देखते कि एग रिलीज होने वाला है कि नहीं, सोनोग्राफी करके चेक करते हैं. और स्पर्म का लाइफ है 7 डेज, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारा लाइफ स्पैन है. ओके, सो वील जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल द मेथड्स, ठीक है. पहला वाला हमने क्या पढ़ा, इन विट्रो. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया हमने, एक एग लिया और उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स छोड़ दिए, अपने आप फर्टिलाइज होगा. यस, रोहित, कोणता पार्ट नाही कळला मला सांग फक्त. पेट्री डिश मतलब डिश, क्लिनिक में जो डिश होती है. ओके नुकरा विल डू दैट, सॉरी. अभी कौन से मेथड्स है, चलो पहला मेथड कौन सा है, यस, इसलिए वो मरता नहीं है, वेरी गुड. सो फर्स्ट मेथड क्या बोला मैंने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन द लैब एग एंड स्पर्म फर्टिल मिक्स कर देते हैं. यस, ओके, आता मी रिपीट करते हैं, तो एग और स्पर्म मिक्स करते हैं इन अ डिश, और जो भी जाइगोट बनेंगे उसको कहाँ पे छोड़ेंगे, जाइगोट को कहाँ पे रिलीज करेंगे, इन फैलोपियन ट्यूब. समझा, इन फैलोपियन ट्यूब. इज इट फाइन? समझा है आईवीएफ? एनी कंफ्यूजन नाउ? वेरी गुड, ठीक है. यस, ओके, वेरी गुड. जिफ्ट, जाइगोट इन, जाइगोट, जाइगोट मतलब
एग और स्पर्म से जो नया लाइफ बनता है उसको जाइगोट बोलेंगे. यस. ओके. जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, राइट. सो कहां पे गया जाइगोट में? देखो. यस. यस, जाइगोट में क्या होगा? फर्टिलाइज करेंगे और यूट्रस में डायरेक्टली डाल देंगे. यस. सो जाइगोट में क्या करेंगे? बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट को कहां डाल रहे हैं? यूटेरस के अंदर. इज इट ओके नाउ? सारे मेन वर्ड्स आ गए? नुकरा का आइडिया अच्छा था. यस, वेरी गुड. जायद, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है. F1 इसमें नहीं आता है. ओके, नेक्स्ट. थर्ड होता है गिफ्ट. गिफ्ट कब होगा? जब मदर का ट्यूब्स ब्लॉक्ड है. यस, ट्यूब ब्लॉक्ड है. जिफ्ट में फैलोपियन दिया है. अच्छा, टेक्स्ट बुक है ना, वो बराबर है, होने ही वाला है वैसा. ठीक है. गिफ्ट में क्या करेंगे? जो गैमेट बना है वो कौन है? इट इज फ्रॉम अ डोनर, तो एग डोनर लेते हैं प्लस फादर का स्पर्म यूज होता है. यस. एंड ये दोनों चीजें क्या करेंगे? डोनर मदर किसी और ही लेडी के अंदर, सरोगेसी जो तुम लोग बोलते हो, वैसे उसके अंदर इम्प्लांट होगा. वो तुम्हारा टेंशन है क्या हमें? ओके, नेक्स्ट इज ICSI. यस, ICSI. ICSI में क्या हो रहा है? देखो, एक ही एग है, 1 एग प्लस 1 स्पर्म. एग डोनेट करने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है. कट करके यू रिमूव द एग्स. सर्जरी होती है माइनर. एग्स रिमूव करते हैं एंड दे स्टोर इट. ओके. एग और एक स्पर्म ये कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे बाय द इंजेक्शन. याद आया? फिर इम्प्लांट करेंगे. नेक्स्ट, दो टाइप के इंसेमाइनेशंस थे, राइट, जिसमें सीमेन इंसर्ट करते. तो कौन से दो टाइप के इंसेमाइनेशंस थे? हाँ, एग्जाम में वही करना पड़ेगा यूसरा. ओके. इम्प्लांटेशन मतलब बेसिकली यूट्रस के अंदर जाके जाइगोट अटैच होगा. या आई नो, प्रेम को बड़ा मजा आ रहा है ना आज. चलो, इंसेमिनेशन दो तरफ का होता है. यस. एक होता है IUI और एक होता है आर्टिफिशियल. ठीक है. आर्टिफिशियल में क्या होगा? कहां पे इंसर्ट करेंगे? सर्विक्स में सीमेन छोड़ देंगे. और दूसरा है क्या? दूसरा कौन सा है नुकरा? मजा आ रहा है ना, बोलो. IUI. इसमें क्या होगा? सीमेन इज रिलीज्ड बाय एन इंजेक्शन इन यूट्रस. अभी ठीक है? समझा है सबको? ऑल गुड? यस. अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना क्लास के एंड में टेलीग्राम पे डाल दूंगी. डोंट वरी. ओके गाइस, दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यस. अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर, जो एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेंडल. ठीक है, पर उसको गिफ्ट बोलते हैं भाई. चलो, I will share the link, guys. Now come here. We are going to start with chapter number 3. Very important chapter. Yes. Now मैं थोड़ा I am going to mute the chat for some time. इधर ध्यान दो. हम लोग अभी चैप्टर 3 इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो सारे टर्म्स पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है जो पूछते हैं एग्जाम में. ओके. फिर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड पढ़ेंगे. लास्ट में मेंडल्स. सो आई वांट यू टू ओपन चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस. ओके. अभी मेंडल क्यों इंपॉर्टेंट है?
मेंडल ने क्या किया, जो हम लोग घर पे वटाना खाते हैं ना, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस का मतलब उसका नाम है पाइसम सटाइवम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, एमसीक्यू आएगा। ठीक है, पीस का बायोलॉजिकल नेम, बोटानिकल नेम पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत सारे पी प्लांट्स को ऐसे स्टडी किया। ही ऑब्जर्व के ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं टॉल प्लांट लू, एक लंबा पी का प्लांट लू और एक छोटा लू, तो इनके बेबीज कैसे बनेंगे। सो ही स्टडीड जेनेटिक्स, बराबर है। एंड इसके लिए क्या बोलते हैं उनको, मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है यहाँ तक, यस। सो मेंडल ने क्या किया, वटाणाचं घेतलं, वटाणा, यस। एंड उसके बहुत सारे जो पीस, अलग अलग प्लांट स्टडी किए, यस। एंड आफ्टर दैट ही स्टडीड कि उनके बच्चे कैसे होते हैं। अगर मैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लूं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे। अगर मैं समझो ये करूं, एक वॉयलेट फ्लावर वाला प्लांट लूं, ओके, और वाइट फ्लावर वाला प्लांट लूं, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, ये पढ़ा, समझा। यस, यस। सो कौन से ट्रेट्स पढ़े, कौन से व्हाट यू कॉल प्रॉपर्टीज पढ़े, कौन से फीचर्स पढ़े, वो तुमको पता होना चाहिए। टोटल 7 फीचर्स पढ़े। तो उसने क्या किया, एक प्लांट टॉल लिया, दूसरा प्लांट ड्वार्फ लिया, एकदम अपोजिट फीचर्स लिए। इसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, सो कौन से 7 कैरेक्टर्स देखो। पहले तो प्लांट का हाइट, टॉल या शॉर्ट। प्लांट का फ्लावर, पीफ का फ्लावर या तो पर्पल फ्लावर होता है या फिर व्हाइट फ्लावर होता है। नेक्स्ट क्या किया उसने, थोड़े प्लांट्स ऐसे लिए जिसका फ्लावर एक्सियल है, एक्सियल मतलब उसका फ्लावर इधर साइड में आता है। और थोड़े प्लांट्स ऐसे लिए जिसका फ्लावर टर्मिनल है, मतलब एंड पे आता है, समझा। एक्सियल और टर्मिनल काफी लोगों को पता नहीं होता है, सो इफ यू वांट राइट इट इन योर बुक। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि वाटाना का जो कवर होता है, जो पॉड होता है, मतलब वो ओपन मंटो ना, घर पे वो क्लीन करते हैं ना, उसका शेप या तो इन्फ्लेटेड है, मतलब फूगा हुआ है, या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, एकदम टाइटली पैक्ड है। इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। फिर उसने देखा कि पॉड का कलर क्या है, ग्रीन कलर है कि येलो कलर है। लास्ट में उसने देखा जो वटाना है उसका कलर और शेप राउंड येलो है कि रिंकल्ड ग्रीन है। ओके, अभी इतना करके उसने क्या किया देखो, एक पेरेंट को लिया, समझो उसने टॉल प्लांट लिया है, और दूसरा जो पेरेंट है वो होगा ड्वार्फ वाला, समझा। एंड बहुत बार जो भी इसके सीड्स आते थे ना उसी से प्लांट बनाता था, जो सीड्स आते उसी से प्लांट्स बनाता था। ठीक है, जो सीड्स आ रहे उसी फ्लावर के उसी से पूरा प्लांट बनाता था। तो इससे उसको क्या मिला, प्योर ब्रीड मिला, प्योर टॉल, जिसमें बिल्कुल एक भी गलती से भी एक भी प्लांट छोटा नहीं आता था, समझा। सो व्हेन ही स्टार्टेड ही टुक टॉल प्लांट्स, यस, और उसका इनब्रीडिंग किया, उसी के सीड्स निकाल के वापस सॉइल में डाले, नया प्लांट आया, फिर सीड्स निकाल के सॉइल में डाले, नया प्लांट आया, ऐसे 4 to 5 टाइम्स किया। उसके बाद जो उसे मिला वो था प्योर टॉल, मतलब अभी इसके जीन्स प्योर है, इसमें कोई भी छोटा प्लांट नहीं आ सकता है। सेम चीज उसने ड्वार्फ के लिए किया। इधर तक समझा है सबको, यस। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ समझा है सबको, यस, ओके। एक बार ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ पेरेंट्स बन गए ना, यस,
एक बार ये जो प्योर टॉल और यस आई विल रिपीट. सो व्हाट ही डिड, ही टुक अ प्योर टॉल प्लांट एंड उसी को उसके जो सीड्स आए उसको सॉइल में डाल दिया. मग परत त्याचे सीड्स आले, परत त्याचा प्लांट बनवलं, फिर उसके सीड्स आए, फिर उसका प्लांट बनाया. तो फाइनली जो प्लांट मिला वो हमेशा टॉल बच्चे ही देगा. दैट इज कॉल्ड प्योर टॉल. समझा? और सेम चीज उसने ड्वार्फ वालों के लिए किया, तो उसका फिर आएगा प्योर ड्वार्फ. यस, वेरी गुड. साथ में किया साइमल्टेनियसली. येस, वन्स दॅट इज डन. येस, असं मराठीच फक्त बोलता येणार नाही, मी मिक्सचर बोलणार, सगळ्या भाषा बोलेन, डोंट वरी. यस, अगर ये टॉल टॉल प्लांट डोमिनेंट है तो इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी. यस, और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है, मतलब हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स ऑपोजिट. तो ये जो रिसेसिव है, जो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा, बहुत कम प्लांट्स में दिखेगा, वो होगा स्मॉल टी. इधर तक सबको समझा है? यस. ये बन गए पेरेंट्स. फिर उसने क्या डिसाइड किया? यस, फिर उसने क्या डिसाइड किया? दैट जो टॉल प्योर टॉल प्लांट है, यस यस, प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया. इसने डिसाइड किया ओके मैं इसको मेल के जैसा यूज करूंगा, इसको मेल पेरेंट बनाऊंगा. यस यस, और जो ये रिसेसिव है वो हो गया जो रिसेसिव है उसको फीमेल बनाऊंगा. फिर कैसे करना है? उसने क्या डिसाइड किया? जो फीमेल फ्लावर है, फ्लावर का एक होता है मेल पार्ट. क्या था मेल पार्ट? जो लोग पहले से अटेंड करते हैं उनको याद है. उसने मेल जो फ्लावर है उसका मेल पार्ट मतलब एंथर को कट कर दिया, निकाल दिया. इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन. अगर मेल पार्ट ही निकल गया, यस यस, नाउ अगर मेल पार्ट ही निकल गया तो ये पूरा पेरेंट क्या हो गया? फीमेल पेरेंट हो गया. समझा? यस, आई विल टेल एवरीथिंग लबीबा. पहले अभी आप यहाँ पे सब लोग पढ़ने पे ध्यान दो, लास्ट 10 मिनट्स. ओके, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ फीमेल, सॉरी, रिमूवल ऑफ एंथर, या फिर तुम लोग स्टेमन लिख सकते हो. ठीक है, फ्लावर में से मेल पार्ट हटा दिया तो ये पूरा प्लांट अभी फीमेल हो गया. और यहाँ पे जो फ्लावर था उसमें से पोलन ग्रेन्स लिए और वो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर डाल दिए. यस, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डाल दिए. समझा? यस, वंस यू डस्ट वंस यू डस्ट दिस पॉलिनेशन. यस, बट ये हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं. वहां से पोलन ग्रेन्स हटा के इसके ऊपर डाल दिए और इसको कवर करके रख दिया, बैग से कवर करके रख दिया. बैगिंग बोलते उसको, एंड टैगिंग, बैगिंग एंड टैगिंग कर दिया. इधर तक कोई डाउट है? Yes. So what are the steps? Quickly. He got the pure parents. प्योर पेरेंट्स को डिवाइड कर दिया, एक को मेल बना दिया, फीमेल. फीमेल का क्या कर दिया? फीमेल में इमैस्कुलेशन कर दिया, मतलब रिमूवल ऑफ स्टैमेन, रिमूवल ऑफ स्टेमन. और जो मेल पार्ट है उसका क्या निकाल के लिया? पोलन ग्रेन्स लिए. ओके, अननेसेसरी टाइम पास के मैसेजेस आएंगे, आई विल बी ब्लॉकिंग दैट पर्सन फॉर 7 days. ठीक है, नाउ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स उसने क्या कर दिया? फीमेल फ्लावर पे डाल दिया. बराबर है? एंड वंस दैट वाज डन, व्हाट ही डिड हियर इज, वो फ्लावर को क्या कर दिया? यस मयूरी, बैगिंग एंड टैगिंग. इज इट ओके? फिर इसमें से फर्टिलाइज हो गया. यस यस,
सो क्या कर दिया, जो तुम्हारा मेल प्लांट है उसमें से पोलन ग्रेन्स उठाए, फीमेल वाले प्लांट्स में डाल दिए, राइट। और वो एक बार वो फर्टिलाइज हो गया, पोलिनेट हो गया, तो वो फ्लावर को कवर करके रख दिया। अभी इससे जो सीड्स आएंगे वो सीड्स को उसने सॉइल में डाल के ग्रो कर दिया, समझा? यस, आई विल पुट द फ्लो चार्ट ऑन टेलीग्राम, डोंट वरी, एंड लिंक शेयर करूंगी, मुझे अभी मत, ठीक है, लिंक शेयर करूंगी, डोंट वरी। तो अभी इसके हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। देखो, टॉल टॉल इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, बराबर है, आराम से हो जाएगा प्रथम, डोंट वरी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये टॉल पेरेंट है, ये हो गया होमोजाइगस डॉर्फ मतलब रेसेसिव पेरेंट, और ये वाला हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, समझा इधर तक? अभी इसके बनेंगे गैमेट्स, गैमेट्स बनेंगे तो ये बनेगा टॉल गैमेट, ये बना ड्वार्फ गैमेट, यस। और जब ये फर्टिलाइज होगा, जब ये मिक्स होगा, जब ये नया बेबी बनाएगा, तो कैसा बनाएगा? नया कैपिटल टी स्मॉल टी, यस। इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ऐसा मिक्सचर आ रहा है। और ये जो नया जनरेशन बना, ये पेरेंट्स थे, बराबर, ये दोनों क्या है? पेरेंट्स है। ये जो नया बेबी बना ना, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, समझा? या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अभी तक सब लोग को समझा है? यस। तो एक प्लांट से कैपिटल टी आएगा, डोमिनेंट ट्रेट अलील आएगा, दूसरे से रिसेसिव आएगा, वो जब मिक्स होंगे, मेट करेंगे, तो नया बेबी बनाएगा हेटेरोजाइगस। अभी ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा कैसे, इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल फीचर, दिखता कैसे? ये बड़ा जो डोमिनेंट जो कैपिटल है ना, उसके जैसा दिखेगा। तो ये सारे प्लांट्स टॉल दिखेंगे, समझा है? यस, एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों में भी कराते हैं। ओके, एक बार टॉल को मेल पेरेंट बनाएंगे, एक बार डॉर्फ को मेल पेरेंट, और उसने हजारों प्लांट्स पे ये किया, और हर बार उसने देखा F1 इज टॉल, F1 इज टॉल, समझा? यस। तो अभी उसको क्या समझा कि F1 हमेशा हेटेरोजाइगस मतलब मिक्सचर आता है, ओके, और F1 हमेशा डोमिनेंट दिखता है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर, उसका जो प्लांट कैसा आएगा? नफीसा, टॉल आएगा। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली तुम्हें कैसा दिखेगा, समझा? आई विल कम टू दैट, डोंट वरी, ये वाला पार्ट समझा है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते, ठीक है? फिर उसने क्या किया, ये जो F1 वाला था, राइट, हेट्रोजाइगस, एक पेरेंट वो लिया, और दूसरा भी उसी में सेम सीड्स डाल दे। मतलब अगर ये फ्लावर है, ठीक है, ये उसका एंथर है, और ये पोलन है, तो क्या किया, इसी के जो पोलन्स है सेम फ्लावर में डाल दिया। इसको बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फी नहीं है, सेल्फिंग, सेम फ्लावर में मेट करा दिया, समझा? एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? अभी पनेट स्क्वायर आएगा फातिमा, क्या बनेगा इसके गैमेट्स? देखो, या तो ये टॉल बन सकता है या ड्वार्फ, दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ पे भी क्या होगा? टॉल ड्वार्फ। अभी पनेट स्क्वायर कैसा बनाते हैं वो समझाती हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? एक तुम्हारा जो स्क्वायर है उसमें मैं अलग अलग कलर से लिखती हूँ, तो तुम लोग को ना मेल फीमेल समझ में आ जाएगा, इजी लगेगा। ओके, गिव मी 1 मिनट। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है, इसके गैमेट्स सर पे रखते हैं, ग्रीन वाले के इधर,
ब्लैक के यहाँ पे कहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है। और अभी मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल टी क्या आएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा, ये कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, समझा। नीचे क्या होगा, फिर से कैपिटल टी और यहां से ऊपर से कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो उसने क्या देखा, ये जो सेकेंड टाइम मैं मिक्सिंग कर रहा हूं, सेकेंड जनरेशन जो बन रहा है F2 जनरेशन, इसमें बहुत अलग टाइप के प्लांट्स आ गए। टॉल 3 आ गए और ड्वार्फ 1 आ गया। F1 में ड्वार्फ था क्या, F1 में कोई ड्वार्फ था, F1 में कोई ड्वार्फ नहीं था, F1 में सारे टॉल थे। बट F2 में क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट आ गया, मतलब रिसेसिव प्लांट आ गया, समझा। यस तो व्हेन ही मेजर्ड फिनोटाइप क्या दिखा उसको, क्या गलत है निपुण, आई विल रिपीट डोंट वरी, सॉरी ये टीटी हो गया, यस सॉरी सृष्टि, यस तो फिनोटाइप क्या होगा, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, 3:1, बराबर है। और जीनोटाइप, जीन्स क्या होंगे देखो, नहीं टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर है, ठीक है। जीनोटाइप क्या दिखेगा, एक कैपिटल टी है, ये कितने 2 है, बराबर है, और फिर 1 है, तो उसका रेशियो होता है 1:2:1। ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। पहले हमने क्या किया, F1 बनाया, F1 हमेशा हेटेरोजाइगस होता है, कैसा होता है, मिक्सचर होता है, F1 हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। फिर इसके गैमेट्स बना दिए, क्या गैमेट्स आए देखो, ये फर्स्ट, एक मिनट, एक मेल और फीमेल को मैं पिंक और ब्लू लिखती हूँ तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। यस तो फीमेल के गैमेट्स यहां लिख देते हैं और मेल के गैमेट्स कहाँ होंगे, सर के ऊपर, ठीक है। पहले बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी, दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, हाँ इरम क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आ रहा है अभी। तीसरे बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, वेरी गुड, और लास्ट वाले में कैपिटल सॉरी स्मॉल टी, बराबर है। अभी समझ में आया इरम कहां से क्या आ रहा था, यस we'll finish in 4 minutes, okay, yes now coming to the ratio, okay, रेशियो क्या होता है, फिजिकली देखो ये टॉल दिखेगा और ये दोनों भी टॉल दिखेंगे, तो फिनोटाइप क्या होगा, कितने टॉल है हमारे पास, 3 टॉल है, और कितने डॉर्फ है, 1 डॉर्फ है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1, यस 3:1, यस। और जीनोटाइप, यस सौरभ, जीनोटाइप में क्या दिख रहा है, कैपिटल टी कितने, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, और स्मॉल टी 1 है, तो रेशियो हो गया 1:2:1। यस वर्षा, हेलो, ओके सब लोग को समझा है, डिफरेंट क्या, ये देखो 1:2:1, 1:2:1, yes very good, okay now मेंडल ने ये जो फर्स्ट, विल गो टू दिस स्लाइड लेटर, ठीक है, अभी इजी डेफिनेशंस है, फिनो और नीनो नहीं रे, फिनो और जीनो, फिनो होता है फिजिकली जो दिख रहा है, तो 3:1 होगा हमेशा, और जीन्स में क्या होगा 1:1। अभी what we'll do is आज, yes I will go to last slide, 1 minute Yushra,
यस, अभी आई थिंक बहुत सारे नए लोग हैं, सो थैंक यू सो मच वैष्णवी। जीनो क्या होता है? जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स। यस, उसके जीन्स। यस, थैंक्स आर्चीज। आर्ची सॉरी। ओके, नाउ बुशरा मुझे पूछ रही है उनको कैसा पता चलता है? उनको पता नहीं चलता है, वो किसी से भी बॉन्ड करेंगे, समझा? किसी से भी कंबाइन करेंगे, बट फाइनली जब तुम 10,000 प्लांट में ट्राई करोगे ना, तो ऐसा दिखेगा कि 75 का रेशियो, ये 3:1 रेशियो में ही आ रहा है, समझा? यस विशाल। Okay, guys, I won't be going further now because thank you so much. Okay, before we go further, let me just tell you something. काफी लोगों के doubts है, confusion है आज. So जो लोग late join हुए हैं, so I am Dr. Manali Shah. Yes, I am from Pune. And मैं last 5 to 6 years से biology पढ़ाती हूँ. Indian students, international students, abroad में. Yes. Yes. Now, thank you so much. Yes. Now what I want you all to do, how do you study? पहला चीज, जो भी मैं आज सिखाती हूँ, इसका पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम पे आएगा. जो मेन स्क्रीनशॉट्स है मैंने जो सिखाए हैं. यस श्योर, एंजॉय योर पिज्जा. यस, वो सारे स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे टेलीग्राम पे आएंगे. मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर करती हूँ. कुछ भी डाउट्स है एनी टाइम, कधी पण मला तुम्ही टेलिग्राम वर ग्रुप मध्ये पोस्ट करा. आई विल रिप्लाई, आई विल क्लियर इट. ठीक है? ओके, कल हम लोग क्या मैं टेलीग्राम का लिंक देती हूँ, 1 मिनट रुकिए सब लोग. यस, टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है. इसके बाद जो ग्रुप है वहां पे डाल दूंगी, डोंट वरी. थैंक यू सो मच. सो टुमारो वी आर, इरम ओवरडोज हो गया यार आज. यस, कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सुनो. मेंडल का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो खत्म करते हैं. नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, जिधर मेंडल वर्क नहीं करता है, अब नॉर्मल चीजें वो पढ़ेंगे. और फिर क्रोमोसोमल थियोरी, डीएनए में कहाँ पे जीन्स है. यस, द लेक्चर टाइम इज 8:30 PM एवरी डे, मंडे टू संडे रोज होता है. मैं तो यहाँ पे रोज रहती हूँ. ओके अच्छा, ओके, तुम लोग को सब कुछ समझ में आया है? पहले के लेक्चर्स. थैंक यू ओमकार. दैट डिपेंड्स ऋतुजा, डिपेंड्स. कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ हो तो इश्यूज आ सकते हैं. यस, मैं अभी 3rd चैप्टर स्टार्ट किया, आज ही चैप्टर स्टार्ट किया है. यस, सो आई विल एक्सप्लेन दैट टुडे नेक्स्ट क्लास मयूरी. पुराने लेक्चर्स तुम जब ग्रुप में जाओगे ना, जहाँ पे अभी तुम लोग ऐड हुए स्काइप पे, नून एकेडमी बायोलॉजी, एब्सोल्यूट बायोलॉजी वाली जो लिंक है, वहां पे जाओ. वहां पे पास्ट लेक्चर्स मिलेंगे तुम लोग को. यस, तो वहां पे तुम लोग को सारे पास्ट लेक्चर्स मिलेंगे. प्लीज गो थ्रू दैट. और तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे. यस, एंड कुणाल, वो नून एकेडमी से दे विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी. यस, I will share the notes. Thank you so much. And tomorrow I will see you at 8:30. Thank you so much, guys. Have a good day. Bye bye. Thank you so much, Mayuri. That's very sweet. Have a good day. Bye, guys. Yes, अभी मैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ. हमारा टेलीग्राम लिंक वापस डालती हूँ. हमारा सिलेबस 1st वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, अगर तुम लोग कोऑपरेट करोगे अच्छे से. यस, ओके. बाय हमिद, बाय वैष्णवी, गुड नाइट आकाश, गुड नाइट. थैंक यू सो मच आकांक्षा. बाय बाय, टेक केयर.